हेलो व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का 555 डिवाइन टैरो वाइब में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या बताया जा रहा है, किस तरह का मैसेज आपके लिए आया है जो आपका जानना अब बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। फोकस आप बना लीजिएगा अपने आप के ऊपर, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर ये कार्ड्स निकाल रही हूँ कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए किस तरह का आज यहाँ पर मैसेज आया है। फर्स्ट वन इज, देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ कप्स हो गया। स्पिरिट्स गाइड टीचर बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दीजिए और बताइए जो जानना जरूरी है। जस्टिस, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका दी हाई प्रीस्ट है। ओके व्यूअर्स, अगर मैं राशियों की बात करूं मेजर अरकाना से, तो यहाँ पर देखिए आपका लिब्रा काफ़ी स्ट्रांग में है, आपका कैंसर काफ़ी स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका एलिमेंट वाइज अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये फायर एलिमेंट हो गया। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये वाटर एलिमेंट से हो गया। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये आपका अर्थ एलिमेंट हो गया। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो राशियां तो ओवरऑल यहाँ पर सभी आ गई हैं। देखिएगा व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपकी चाल ढाल में यहाँ पर चेंजेस आए हैं। आपकी चाल ढाल में ऐसा कुछ चेंज आया है जो अचानक लोग ना आपकी बात करने लगे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रॉब्लम भी होने लगी है, इनसिक्योरिटी भी होने लगी है, और उस रीज़न के चलते आपके विषय में बेइंतहा यहाँ पर बातचीत हो रही है। उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर बन रही हैं। और यहाँ पर मुझे अभी तक तो ये वाइब्स आ रही है कि कोई महिला है जो काफ़ी सीक्रेटिव वे में आपके विषय में बातचीत कर रही हैं, स्पेशली आपकी चाल ढाल के बारे में। जैसे देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि हाल ही में आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाइब्स और आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस ना किसी की नज़र से बच नहीं पाया, स्पेशली इस महिला की नज़र से जिसको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। और यही ना लोगों में कहीं ना कहीं आपके बारे में बातचीत कर रही है, चर्चा कर रही है। लोग आपकी चाल ढाल के बारे में बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी पहले से कहीं ज़्यादा उनको मैग्नेटिक दिख रही है। आपके चलने फिरने, बात करने और खुद को कैरी करने के जो भी तरीके आपने अपनी ज़िंदगी में उतारे हैं, जो भी मैच्योरिटी से आप अपनी ज़िंदगी को, लाइफ के टास्क को, अपने पेन को, अपनी तकलीफ को, अपने रिश्तों को आप डील कर रहे हो बहुत साइलेंट होकर। फिर ये समझिएगा आपकी साइलेंट पावर से ये लोग काफी ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इन लोगों को ट्रिगर ये चीजें कर रही हैं कि हाल ही में आपके बारे में कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज या कोई विजिबल इंप्रूवमेंट सामने आया है। आपकी जीत इन्होंने देखी, आपका कॉन्फिडेंस इन्होंने देखा है। आप खुद को अच्छी तरह से यहाँ पर मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। आपकी प्रेजेंस पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। एक नई शुरुआत की तरफ आपको इन्हें दिखा रही है कि आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हो। तो आपकी खामोशी या आपकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू हुआ है, या तो आप किसी नई लव लाइफ की तरफ बढ़े हो, कोई न्यू पर्सन की आपकी ज़िंदगी में एंट्री हुई है, या फाइनेंशियली वाइज आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा न्यू स्टार्ट करा है जो कहीं ना कहीं इन लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा, इन लोगों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। यही बदलाव, यही आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होता हुआ देखकर यहाँ पर इन लोगों को ये चीज़ें, ये बातें खटक रही हैं। और यही वजह है कि बातें आपके बारे में लोगों के थ्रू काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई हैं। और मुझे यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये बात करने वाले आपके केस में कोई थर्ड पर्सन है जिसको कभी एक वक्त पे आपने अपना माना, अपने से बढ़कर माना, या अपना बनाने की आपने अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने आपको अपना माना ही नहीं तो आपकी कोशिशों पर इन्होंने पानी फेरा। लेकिन ये आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश से किसी भी तरह से क्योंकि डाइवर्ट नहीं कर पाए ना, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स देखो ये चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं। यहाँ पर लोगों को ना बेसिकली प्रॉब्लम तो हो रही है। कुछ लोग आपको लेकर बार बार एक ही बात कर रहे हैं,
ये बदल तो बहुत गई है या ये बदल तो बहुत गया है, या इसकी लाइफ में ये जीत रही है, इसको जीत मिल रही है, अपनी किस्मत का अब इसे मिल रहा है, वो किस्मत जो कभी एक वक्त पे ना आपकी आपसे रूठ गई थी। तो यहाँ पर देखो, आपकी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिली है, वो डेफिनेटली क्लैरिटी ने आपको दर्द दिया, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपको मिलने वाली क्लैरिटी ने अल्टीमेटली आपको आगे बढ़ने की हिम्मत तो दी है ना, आपको अपने अंदर झांकने की हिम्मत दी है। यहाँ पर वही जो आपने अपने अंदर झांक कर अपने वक्त को बदलने का, या अपने वक्त से लड़ने का, अपनी किस्मत से जो लड़ने का आपने एक्शन लिया, उन सभी चीज़ों से व्यूअर्स कहीं ना कहीं इनके अंदर एक अलग वाइब, एक अलग जेलिसी यहाँ पर पनप रही है। ये पहले वाली नहीं रही। देखो पहले कैसी थी, पहले कैसा था इसका हाल, पहले कितनी प्रॉब्लम में थी या कितना प्रॉब्लम में था। और सच यही है कि आप खुद को इमोशनली, मेंटली एंड और एनर्जेटिकली अपग्रेड किया है आपने, भले आपको भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब आप बात बात पर रोते थे, परेशान होते थे, आपको लगता था कोई सपोर्ट करे, और जब कोई सपोर्ट करता था तो आपको उससे भी चिढ़ होती थी। और एक वक्त ऐसा है जहाँ पर अगर आप अकेले भी बैठे हो तो उस मोमेंट को भी आप एंजॉय कर रहे हो, उसमें भी आप अपनी जीत को देख रहे हो। आपकी चाल ढाल, अब सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी सब मतलब एक तरह से दिखाई दे रही है। आपने एक बाउंड्रीज यहाँ पर बनाई है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, और ये चीज़ें ये नोटिस कर रहे हैं, और इसी के बारे में इन लोगों के थ्रू ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत करी जा रही है। क्यों चर्चा ये लोग कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स ये जस्टिस का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी असलियत अब लोगों के सामने साफ साफ आ चुकी है। जो आपने बरसों से छिपा कर रखा था, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो आज सबके सामने है। आपकी ताकत, आपका सब्र, आपकी चुप्पी, कई लोग ना आपको ग्रो करते देख, अपनी जिंदगी में न्याय को खुद से मैनिफेस्ट करते देख, खुद से लाते देखना, जैसे मानो व्यूअर्स पूरी तरह से यहाँ पर शॉक्ड हैं। आप उस तरह के इंसान हो व्यूअर्स जो मेहनत करना जानते हो, और आपने अपनी जिंदगी में जो भी पाया है वो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से पाया है। और ये लोग ना कहीं व्यूअर्स उसी चीज से इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, या उसी चीज को ये पहले जैसे आप थे, पहले जैसे आप बन गए थे, उससे कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए आपकी चाल ढाल पर यहाँ पर बातें चल रही हैं, क्योंकि अब आप नज़रअंदाज करने लायक ही नहीं रहे हो। तो आपकी क्या असलियत इन्होंने पहचान ली है यहाँ पर। हाँ, लोगों ने आपकी इंट्यूटिव पावर, इमोशनल स्ट्रेंथ और ओरिजिनल नेचर को पहचान लिया है। आप अब ना वो लोग नहीं, उन लोगों में नहीं रहे हो जो हर बात दिल पर ले लेते हो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो गए हो। आपने अपने हिस्से न्याय को खुद से लाया है, बजाय उस पर किसी और को देखने के, किसी और पर कब इंतजार करने के। अब आप वो हो जो आप दिखते हो, समझते हो, लेकिन चुप रहते हो। यही आपकी चुप्पी ना लोगों के अंदर अनकही बेचैनी यहाँ पर पैदा कर रही है। अगर व्यूअर्स आप किसी एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, या कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके आगे आई है ना जहाँ पर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि क्या ये नो कांटेक्ट एक्चुअली में आपके फेवर में गया है या नहीं गया है, तो यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ये सभी कार्ड्स यहाँ पर इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपके कनेक्शन में आपको फेयर आउटकम दे रहा है। ठीक है, बैलेंस आपको दिया जा रहा है, ट्रुथ आपके सामने आया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको फेयर रिजल्ट मिला है। जितना आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करा है, जितना आप अपनी इमोशनली बैलेंस को अपनी ज़िंदगी में लौटाने में कामयाब हुए हो, उतना आपकी एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हुई है, और उतना ज़्यादा यहाँ पर इवन आपको क्लैरिटी मिली है। इन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता था कि आपको ये क्लैरिटी मिलने पर आप टूटोगे, बिखरोगे, परेशान होंगे, और आप अपनी ज़िंदगी में जो आपको न्याय मिलना चाहिए आप उससे मीलों दूर हो जाओगे, आप उससे अपने आप से खुद से दूर हो जाओगे। लेकिन आपने ना इस कड़वे सच को जानकर, समझकर, उससे तकलीफ तो आपको हुई, लेकिन आपने अल्टीमेटली उस सिचुएशन में चीज़ों को रियलाइज करा।
उस सिचुएशन में आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करा, अपने आप को कॉन्फिडेंट करा। इन चीज़ों में तब तक इन्हें पता नहीं चला जब तक ये चीज़ें नोटिस करने वाली नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर लोग आपके बारे में बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें नोटिस करी जा रही हैं आपकी चाल-ढाल, आपकी वाइब्स में और आपकी पर्सनैलिटी में। अब पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप पावरफुल हो चुके हो। तो इनकी नज़र में आपकी असलियत यानी कि आपकी ट्रू वर्थ जो है वो यहाँ पर निखर कर आई है। आप शुरुआती तौर से मेहनती किस्म के इंसान थे। आप सच सुनना चाहते थे, चाहे वो सच कड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन झूठ पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जिस दिन आपके सामने सच आया, उस सच ने आपको ना यहाँ तक दूर तक इनसे ले जाने का जज्बा आपके अंदर पैदा करा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि चलो आपकी चाल ढाल को देखकर कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आ रही हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर ये सिचुएशन जो आपके अभी इन्हें लग रही थी आपके अगेंस्ट गई है, ये सिचुएशन आपके फेवर में जा रही है। इस चीज को लेकर इनकी क्या फीलिंग्स बन रही है, इस चीज को हम देखते हैं दूसरे डेक से। ठीक है, राशियां यहाँ पर सभी हैं ओवरऑल। मुझे आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी बहुत सीक्रेटिवली यहाँ पर काम करती हुई दिखी है, जिसने कहीं ना कहीं यही कोशिश करी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टावर मोमेंट आए जिससे आप कभी उभर ना पाओ, लेकिन अल्टीमेटली आपने अपने आप को सिचुएशन से उभारा। यही इनकी सबसे बड़ी यहाँ पर हार बनी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ये जो सिचुएशंस व्यूअर्स की ज़िंदगी में आई, इसने अल्टीमेटली व्यूअर्स के फेवर में किस तरह से काम करा, किस तरह से ये व्यूअर्स के फेवर में गई है, क्यों और इस क्यों बात हो रही है। क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें इसलिए देखी जा रही है क्योंकि यही रीज़न बन रहा है व्यूअर्स इन लोगों का आपके बारे में बात करने के पीछे का। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बड़ी जेलसी फील कर रहे हैं ये लोग ना अब आपसे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। आपने ना इन्हें पूरी तरह से कंफ्यूज करके छोड़ दिया है। मतलब एक तरह से आपने इनके हिस्से सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही लाकर रख दिए हैं। तो ऐसी भी यहाँ पर स्थिति बन रही है जो इन्हें ना आपके बारे में बात करने से रोक नहीं रही है। मतलब ये इसीलिए आपके बारे में बात कर रहे हैं काफी ज्यादा। फाइव ऑफ कप्स एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आप किसी का भी इंतजार नहीं कर रहे हो, किसी के लिए आप रुके हुए नहीं हो, या आप अब रुक कर किसी के लिए नीडी नहीं हो रहे हो। ये इन्हें एक रियलाइजेशन के मोड पर लेकर जा रहा है। इनको अपनी गलती का यहाँ पर एहसास हो रहा है कि ये आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक दे नहीं रहे थे, और इवन ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करके, आपको क्लैरिटी ना देकर यहाँ पर ना अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से आपको आगे भी बढ़ने नहीं दे रहे थे। अगर आप यहाँ से निकलना भी चाह रहे थे तो आपको निकलने देने की भी परमिशन इनके थ्रू नहीं दी जा रही थी। यहाँ पर जस्टिस आपको मिला है, इनको गिल्ट मिलकर, इनको सेल्फ रियलाइजेशन होकर, ठीक है, अपने एक्शंस की वजह से ये पर्सन, ये लोग यहाँ पर खुद कंफ्यूज होकर रह गए हैं। इनकी लाइफ में खुद इम्बैलेंस यहाँ पर चल रहा है, और आपकी ज़िंदगी में ये लोग आपको अपने पैशन को जीते देख, अपने पैशन के वे में आगे बढ़ते देख, या फिर अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट देख, काफ़ी स्पीड पकड़ते देख, यहाँ पर ये लोग आपकी चाल ढाल पे बात करे बिना यहाँ पर रुक नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जो स्थिति इन्हें ना आपके बारे में बात करने से रोक दे। आप लोग ना इनकी, आप ही समझ लीजिएगा, गॉसिपिंग का एक मेन अहम यहाँ पर मुद्दा बने हुए हो, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इनके थ्रू ना बेसिकली व्यूअर्स आपकी चाल ढाल को लेकर मेन स्पेसिफिकली इसीलिए बात करी जा रही है कि ना यहाँ पर इन लोगों के थ्रू आपके अगेंस्ट चीज़ों को करने के बावजूद भी आपने किस तरह से उन्हें अपने फेवर में कर लिया, फिर से आपने किस तरह से उन सभी चीज़ों को लेकर अपने आप को उठा लिया। वो सभी चीज़ें ना इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, इसीलिए इनके थ्रू ना अपनी जेलेसी निकालने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी निकालने के लिए आपके विषय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स बात करी जा रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से आज के लिए आपके लिए ये गाइडेंस आई है कि बेसिकली देखो व्यूअर्स, आप जो कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो, जिस एनर्जी में कर रहे हो, वो सभी चीज़ें ना आपको लोगों के बीच में एक चर्चा
के लायक यहाँ पर बना गई हैं। तो ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है और मैं आपके लिए यहाँ पर टैरो से निकाल कर देखती हूँ। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स के लिए इस रीडिंग के बेस पर, इस मैसेज के बेस पर क्या गाइडेंस है, क्या सलाह दी जा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। ट्रांसफॉर्मेशंस, ब्रेकिंग ट्रेल, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल। तो यहाँ पर ना डिवाइन की तरफ से आपको इस रीडिंग को मेन स्पेसिफिकली बताने के पीछे का रीज़न बना है कि देखो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशंस आपको दिया गया है, उसकी रेस्पेक्ट कीजिएगा, उसकी इज्जत कीजिएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्टर्ब मत होइएगा। जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप डिस्टर्ब हो, जिस अकेलेपन से आपको लगता है आप अकेले रह गए हो, एक्चुअली में वो अकेलापन वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आया है और लोगों के दिल में आपको लेकर, आपकी चाल ढाल को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जेलेसी को यहाँ पर लेकर आया है या दर्द लेकर आया है। तो ये आपकी ज़िंदगी का वो ब्रेक थ्रू है जिसकी लीड आपके हाथ में सौंपी गई है, ना कि किसी ऐसे इंसान के हाथ में या कुछ ऐसे लोगों के हाथ में जो कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। आपसे बोला जा रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना व्यूअर्स, आप यकीन मानिएगा आप उन ऑब्स्टिकल से खुद फाइट कर पाओगे। आपको उन सब चीज़ों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, किसी की राह नहीं तकनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर इस एक्सपीरियंस के बाद बहुत कुछ चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, बहुत कुछ ऐसी पावर आपके अंदर आ गई है जिसके चलते आप इंट्यूटिवली लोगों को समझोगे, जिसके चलते आप समझ पाओगे कि मुझे कहाँ चुप रहना है, कहाँ मुझे बोलना है। तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ को समझिएगा कि बेसिकली जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी ना, तो उन चीज़ों ने आपको मजबूत बनाया, कॉन्फिडेंट बनाया, इंडिपेंडेंट बनाया, पावरफुल बनाया है। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से इस रीडिंग के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, और रही बात इन लोगों की, डेफिनेटली ये लोग ना जल रहे हैं आपसे, जल फूक रहे हैं आपसे, आपके आगे बढ़ने से, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने से ये लोग जल फूक रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ व्यूअर्स आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो बताइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स लिखकर ज़रूर से बताया कीजिएगा, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। एक नई रीडिंग, एक नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के सामने मैं फिर से आऊँगी। ओके, बाय बाय।